Welcome students in science class. Today we start electric current and its effects. It is the last chapter of science subject and it is very important chapters. Normally you know that without electric current the life is not possible because in modern life all activities that is occur in the presence of light means electric currents. Okay, so we let us start the electric current and its effect. In nature exist in very many different form of energy are present. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक तरह का एनर्जी फ्लो है, ठीक है। इन नेचर में डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी आपका प्रेजेंट है, जस्ट लाइक ए हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. They all of the form of energy. ये जो डिफरेंट टाइप का एनर्जी बताया दैट इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ओके, दिस डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. और यह एनर्जी ट्रांसफर किया जाता है मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं. दैट इज क्लियर. जस्ट लाइक यू लिसन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक बेल. इलेक्ट्रिक बेल के बारे में पढ़े होंगे. इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, इलेक्ट्रिक बेल है इन विच जैसे इलेक्ट्रिक बेल में उसमें क्या होता है एनर्जी जो लाइट एनर्जी है दैट इज कन्वर्ट इनटू द साउंड एनर्जी. इलेक्ट्रिक सेल की बात करें, इन एन इलेक्ट्रिक सेल द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो इलेक्ट्रिक सेल में होता है उसमें जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, किस रूप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तभी आपके जो इलेक्ट्रिकल सेल होते हैं वो वर्क करता है. In our day to day life where we find electrical energy getting converted into the heat, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जस्ट लाइक दैट इज द गेटिंग द कन्वर्ट टू द हीट. हीट भी प्रोड्यूस करता है केमिकल, लाइट, साउंड और मैग्नेटिक एनर्जी. ओके, so there are different form of energy are present just like that is given activity in your textbook. जैसे पहला है इलेक्ट्रिक आयरन. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है किस में चेंज होता है, हीट में. रूम ब्लोवर, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट हो जाता है हीट में, एयर हीट में. हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर जो प्रैक्टिकली जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, हेयर ड्रायर, इसमें भी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है विंड हीट एनर्जी में. इलेक्ट्रिकल स्टोव, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हीट इसमें कन्वर्ट हो जाता है हीट में. हॉट प्लेट, ये कंडीशन है. इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू द विंड एनर्जी. इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू द लाइट एंड हीट्स. electromagnets that is used in the electric current into the magnetic effects. And electric well means electric जो एनर्जी है that is converted into the sound. That is clear. So without electric we cannot assume that the life are possible in that times. Okay, so you see here
we give value symbols of devices part use electric circuit we have already taken in class 6 में इसके बारे में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिकल सेल्स कौन कौन से पार्ट यूज करते हैं उसके शेप क्या है सिंबल क्या है सो दैट इज गिवन हियर ठीक है जैसे फॉल आपका जस्ट लाइक यू सी हियर यहाँ पर दिया गया है सेल ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं सेल में सेकेंड वन इज द बैटरी में भी इंडिकेटर होता है प्लस और माइनस ठीक है इस तरह का इंडिकेटर होता है बल्ब या लैंप में इसमें इंडिकेटर इस तरह का होता है ठीक है टंगस्टन वायर या रेजिस्टेंस लगा होता है ठीक मीटर है अमीटर है जस्ट लाइक इन केस ऑफ मोटर का जो स्टार्टर होता है उसमें आपका अमीटर लगा होता है बोल्ट मीटर होता है दैट इज आल्सो यूज्ड इन केस ऑफ मोटर और व्हीकल्स ठीक है जो हैवी मोटर्स होते हैं उसमें वोल्ट मीटर यूज़ किया जाता है एंड सम रेजिस्टेंस वायर आर प्रेजेंट दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक दैट इज क्लियर okay so this is the different symbols with that is given the practical shapes of the electric circuit okay now next topic that is the heating effect of electric current how can the electric currents that is the effect on heat so normally it is the common experience that when an electric current flow through the filament of electric toaster the wire of filament soon become red hot ठीक है जैसे वायर है या टेस्टर यूज़ करते हैं तो उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ठीक है उस वायर के थ्रू तो रेड हॉट हो जाता है एंड इट फॉलो दैट फ्लो ऑफ करंट कैन प्रोड्यूस हीट और इसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है एंड दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा गया मीन्स करंट के थ्रू हीट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज क्लियर सो दिस नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट को मेजर करने के लिए जो हीट प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर दैट इज डिपेंडेंट ऑन दैट इज गिवन वायर डिपेंडेंट ऑन जो वायर है वो डिपेंड करता है पहला द नेचर द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट थ्रू द वायर मीन्स द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द लेंथ ऑफ थिकनेस ऑफ गिवन वायर किस तरह का मटेरियल है उसकी लेंथ क्या है उसकी थिकनेस क्या है उस वायर को उस पर डिपेंड करता है दैट इज क्लियर सेकेंड पॉइंट द टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द गिवन वायर कितने समय के लिए इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो किया जा रहा है उस पर भी यह डिपेंड करता है एंड जो थर्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट थ्रू द वायर किस तरह का करंट उसमें फ्लो कराया जा रहा है जो गिवन आपको वायर दिया गया है तो जो वायर है या इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है इन थ्री जो मेन फैक्टर है उस पर यह डिपेंड करता है दैट इज क्लियर इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ आपको बुक में दैट इज गिवन इन केस ऑफ एक्टिविटी 2 यू सी अपने बुक में देखिए जैसे मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ टेक अ पीस ऑफ नाइक्रोम वायर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक नाइक्रोम वायर लीजिए 10 सेंटीमीटर का जो हो एंड टाई बिटवीन टू नेल्स दो नेल लेकर के जो कील होती है लोहे की उसके दोनों सिरों पर उसको बांध दीजिए मेक अ सिंपल सर्किट एज सोन इन द एडजॉइनिंग डायग्राम जिस तरह बुक में डायग्राम में दिया है दोनों नेल को वायर के थ्रू टाइट कर दीजिए बांध दीजिए दैट इज क्लियर
सेकेंड पॉइंट इसमें अलाउ द करेंट टू पास थ्रू द नाइक्रोम वायर फॉर सम टाइम। इस नाइक्रोम वायर में देखो यहाँ बैटरी यूज़ किया गया प्लस माइनस, यहाँ सिंबल दिया है जो स्टॉप और ऑन और ऑफ का इंडिकेशन है। ठीक है, यहाँ से जब ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब जलेगी और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। इलेक्ट्रिक नेल से कहाँ चला जाएगा, नाइक्रोम वायर से नेल से फिर रिटर्न होगी। ठीक है, सर्किट बन जाते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इसमें, और इसमें कुछ समय तक वायर में फ्लो करना है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, क्या दिखाया जाता है, द बल्ब ग्लो ऑफ द नाइक्रोम वायर गेट हीटेड अप बट द कनेक्टिंग वायर सप्लाई करंट टू द सर्किट आर प्रैक्टिकली नॉट हीटेड अप एट ऑल। ठीक है, जो नाइक्रोम वायर जैसे हम ऑन करते हैं सर्किट को, ठीक है, बल्ब ग्लो करने लगता है, नाइक्रोम वायर हीट होने लगता है, लेकिन जो घर में सर्किट लगा हुआ हीट नहीं होता है। इट इज़ सो बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर सप्लाई करेंट टू द सर्किट इज नेग्लेजिबल, क्योंकि जो वहाँ रेजिस्टेंस ऑफ वायर है वो सप्लाई जिसके थ्रू किया जा रहा है वो नेग्लेजिबल है, वाइल ऑफ द बल्ब एंड नाइक्रोम वायर इज नॉट। ठीक है, जो बल्ब है वो आपका नेग्लेजिबल नहीं है, लेकिन नाइक्रोम वायर इज द नेग्लेजिबल है। ठीक है, सो रिमेंबर दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द इंटायर सर्किट इज द सेम, और पूरे इंटायर सर्किट में एक सेम अमाउंट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। इसको यदि देखना है, स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे तो क्या है, दैट इज रिप्लेस द सेल बाय ए बैटरी। अब सेल जहाँ यूज़ कर रहे थे छोटी सी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए, वहाँ पर बैटरी यूज़ करिए इन ए सर्किट। एंड रिकॉल हाउ टर्मिनल ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ बैटरी, और उसी तरह इसको कनेक्ट कर दीजिए। टू मेक ए बैटरी वी कनेक्टेड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। व्हाट हैपन नाउ, क्या होगा, द नाइक्रोम वायर नाउ गेट्स रेड हॉट। जो नाइक्रोम वायर है बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगा, बिल्कुल लाल दिखेगा, एंड दैट टू मोर क्विकली, और फास्टली इसमें मूव करेगा और जल्दी भी होगा। क्यों, दिस सो दैट हीट प्रोड्यूस हैज़ इंक्रीज विथ एन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ करेंट थ्रू द वायर। जब वायर में हम जो करेंट फ्लो कर रहे हैं उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा दिए, तो उसके कारण जो नाइक्रोम है उसमें भी स्ट्रेंथ, जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्विकली फ्लो करेगा, और स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण वो रेड हॉट दिखेगा। दैट इज क्लियर। मीन्स दैट वी कंक्लूडेड दैट हीट प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक करंट की, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर, और उस इलेक्ट्रिक वायर का रेजिस्टेंस क्या है, इस पर यह दोनों डिपेंड करता है, हीट विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज क्लियर। सो व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो देयर आर डिफरेंट advantages of heating effect. For example, we put the heating effect of current to many uses in our daily life, just like devices like the electric heater, geyser, electric kettle, electric oil, all dependent on the heating effect of current for their working. ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और अकॉर्डिंग टू वर्किंग। ऑल दिस अप्लायंसेस कंटेन अ हीटिंग कॉइल, इसमें हीटिंग कॉइल होती है विच इज नॉर्मली मेड ऑफ द नाइक्रोम वायर नोन एज इट्स एलिमेंट, उसको एलिमेंट के नाम से जानते हैं। वी ऑल मस्ट हैव सीन द हीटिंग कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक हीटर और दैट इन अ रूम हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है या रूम हीटर होता है उसमें भी यूज़ किया जाता है। वाई एनी सच अप्लायंसेस is switched on, a large amount of heat produced in its heating coil. The heating coil become red hot and give out heat energy with the put of practical uses. Okay.
सो एक क्वेश्चन इस पर आता है, व्हाई दैट इज यूज द नाइक्रोम वायर। हम नाइक्रोम वायर ही यूज क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजंस? There are different reasons for using of nichrome wire. Nichrome wire that is mainly made of the alloy of nickel and chromium. ये दोनों से मिक्स करके बनता है, ठीक है। मेन रीजन है इसका, that is the uses of nichrome wire. Just like first one, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हाई टेम्परेचर पर ये जाके मेल्ट करता है। ओके। सेकेंड वन, इट हैज़ हाई रेजिस्टिविटी। इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो हाई होती है। थर्ड वन, that it can remain red hot for long time without getting oxidized or burning out। ठीक है, बर्निंग आउट या विदाउट ऑक्सीडाइज के साथ, या रिमेन रेड हॉट कुछ समय तक बाद में भी रहता है, ठीक है। तो ये नाइक्रोम वायर यूज़ करने का मेन रीज़न है। व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस? इसका डिसएडवांटेजेस क्या है हीटिंग इफेक्ट का? First, when electricity is transmitted from the generating stations to the consumer, the heat produced in the transmitting wire gets wasted as it simply to radiated into the atmosphere। जहाँ से स्टेशन है, जहाँ से पावर हाउस बना हुआ है, वहाँ से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है थ्रू द वायर्स, ठीक है। देखो पूरे फील्ड में लगा हुआ वायर लगा होता है, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उससे रेडिएशन जो निकलती है वो एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दैट इज आल्सो अफेक्टेड। ओके। एंड सेकेंड थिंग, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग द इंसुलेशन ऑफ डिफरेंट वायरिंग। जो हीटिंग इफेक्ट का जो इलेक्ट्रिक करंट है दिस द दैट इज अफेक्टेड एंड दिस इज द ब्रेकिंग द इंसुलेशन ऑफ डिफरेंट वायरिंग जो बना हुआ उसको ये अफेक्ट करता है, या डिवाइसेस जो है वो डायरेक्टली इसको अफेक्ट करता है, मतलब उसको डैमेज कर देता है। दैट इज क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक्स। और इसके आगे के जो पार्ट है वी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।